अच्छा, मेरे को ना यार अलग अलग कुजीन्स का बहुत शौक है, मतलब खाना खाने का बहुत शौक है। तो मैं ऐसे कहीं पे भी चले जाता हूँ। तो एक दिन मेरे को ऐसे केक खाने का मन हुआ, तो मैं चर्च चला गया। अब मैं चर्च गया, अब सरदार बंदा चर्च में, वो बंदे एक्साइटेड खुश कर, यस एक और कन्वर्ट कर दिया हमने। उन्होंने खाना वाना खिलाया मेरे को, ऐसे खाना खिला रहे हैं। एक बंदा से खाना खिलाते खिलाते उसके मुंह से निकल गया जय श्री राम। कह रहा भैया अभी नया नया शुरू किया, अभी हाल हाल हुई बोलने में टाइम लगेगा। मैं थोड़ा ध्यान से देखा, उस चर्च में सब बंदे सिख हिंदू मुस्लिम ही थे। वहां पे सिर्फ एक ही बंदा क्रिश्चियन था, वो थे फादर। वो बैप्टाइज कर रहे हैं सबको उधर। क्योरा पता आप लोगों को? क्योरा पता है? क्योरा पे ना क्वेश्चन आंसर आते हैं, बस इतना ध्यान रख लो। तो मेरे को बहुत अजीब क्वेश्चन आता है उसमें। मेरे को एक दिन क्वेश्चन आया ऐसे कि शुड आई लेट माई कजन किस मी? मैं कहा मुस्लिम है तो कर ले। क्वेश्चन भी पाकिस्तान से आता है। बीजेपी सपोर्टर है यहाँ पे, बीजेपी सपोर्टर यहाँ पे। गिव मी 15 लाख रुपीज। अरे नहीं बीजेपी बोला, मैं कांग्रेस बोलता हूँ, सज्जन कुमार मांग देते। अच्छा, मेरे को मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, मोदी जी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं यार। तो लोग उनको फालतू गालियां देते हैं कि विदेश यात्रा पे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, करते नहीं कुछ भी। मेरे को बताया मोदी जी ने, कह रहे यार पागल है रे, इन्हें क्या पता, इट्स इन माई CTC कॉस्ट टू कंट्री। मोदी जी का असल में यार गली मोहल्लों तक पहुंच गया। हमारी गली में एक अंकल है, उनको मुस्लिम लोग ही नहीं पसंद, उनकी नजर में सब खराब है। तो एक दिन ऐसे ना KBC चल रहा था, तो उसमें एक मुस्लिम कंटेस्टेंट आया हुआ था। तो अमिताभ बच्चन उससे वही नॉर्मल सवाल पूछ रहा है कि इस देश की राजधानी क्या है, ये क्या है। ये अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे, कह रहे क्या फालतू सवाल पूछ रहे, इससे कुछ हथियार और बारूद कहां छुपा रखे, अगला टारगेट कौन सा इनका। एक बार इन्हीं अंकल को मौका मिला था यार KBC में जाने का। तो ये अंकल गए वहां पे, 20 लाख तक पहुंच गए थे। तो उधर क्वेश्चन पूछा इनसे कि मुस्लिम किसको अपना भगवान मानते हैं। अंकल को आंसर पता है, फिर भी राम पे टिक मार गए हैं। अमिताभ बच्चन कह रहा सर आर यू श्योर? कह रहा सर हमें मत सिखाइए, हमें सब पता है। कह रहा सर ये शर्ट देख रहे हो मेरी, ये भी सिया राम की है। टू बी ए क्रिश्चियन तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, मानते हो? तो मैं ना ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे कॉन्वेंट स्कूल के लौंडों के साथ खेलने लग गया। ये कॉन्वेंट वाले ये साले लड़ाई भी इंग्लिश में करते हैं, मतलब इंग्लिश आती है मुझे, पर ये वर्ड ही पता नहीं कैसे कैसे यूज करते हैं। करे हे यू कांट सरपास दिस लाइन। सर पास। अब मैं भी अकड़ में बैठो, मेरा सर मैं पास रखूं दूर रखूं तेरे ये हराम जाए झूठ बना के हंसने लगे मेरे पे। फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने थोड़ा सा गुस्से को एक्युमुलेट करके ना इंग्लिश एक्युमुलेट करके मैंने बोला, मैं कहा हे डोंट क्रॉस द लाइन। कह रहे यार दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सरपास मींस। तो इन इंग्लिश दोस्तों के साथ रहते थे और बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा था, मेरे बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो एक दिन मेरे को ऐसे बहुत जोर से स्टमक एक हुआ, स्टमक एक देख रहे हो, पेट दर्द हुआ मेरे। तो मेरे पेट दर्द हुआ, मेरे मुंह से भैंचोद की का फक निकल गया। तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए, करे भाई बहुत दर्द है क्या? मैं कहा दर्द छोड़, मेरा कल्चर जा रहा मेरे हाथ से। मैं कहा आज मैंने इंग्लिश गालियां देनी शुरू करी है, कल को मैं इंग्लिश फूड खाने लग जाऊंगा, ऐसे में कल को एवोकाडो खाने लग जाऊंगा और चिट्टे की जगह वीड। चिट्टा बताओ करके देखो आप, घर गाड़ी कुछ होगा आपके पास, सब जाएगा उसमें, घर उसमें चला जाएगा। यार टाइम जोन का एक जोक सुना था तुम्हें, टाइम जोन का। तो मेरे एक दोस्त को पंडित ने बोला कि 2 अक्टूबर को 11 बजे इसकी मौत हो जाएगी। इसने दिल पे ले ली बात, कहता भाई मैं करूंगा टाइम जोन फक कभी। इसने ना 1 अक्टूबर की फ्लाइट करवा ली कनाडा की। जब ये कनाडा पहुंचा तब वहां पे कनाडा के हिसाब से 1 अक्टूबर की दोपहर हो रखी थी। तुम समझ रहे हो, उसने जेट लैग कोई टाइम मशीन बना दिया। ये वहां पहुंचा, इसने वहां पहुंचते ही रिटर्न फ्लाइट करवा ली इंडिया की। जब ये इंडिया पहुंचा तब यहाँ पे इंडिया के हिसाब से 3 अक्टूबर हो चुकी थी। भाई इसने बनाई है दृश्यम 3.0। इसकी जिंदगी से 2 अक्टूबर ही गायब है, कोई नहीं पता कर पाया कहां था ये। इसने भगवान को पागल बना दिया। वो पूछ रहा 2 अक्टूबर को हुआ गया था। कहता 2 अक्टूबर को मैं और मेरी फैमिली बाबा जी का सत्संग सुनने पहुंची गए, तो हमने पाव भाजी खाई। ओपन मैरिज पता किसी को? ओपन मैरिज पता? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ओपन मैरिजेस आर लाइक 2 मैरिड पीपल लिविंग अंडर 1 रूफ बट कैन हैव सेक्स विद डिफरेंट पीपल। मतलब घर के खाने के साथ साथ बाहर का बुफे भी है। भाई की नजरों में देख के लग रहा है भैया मुझे वही वाली करनी है।
भाई मेरे को 3 साल पहले बात पता लगी थी, मैं 5 दिन सदमे से बाहर नहीं आया। क्या होगा मेरे भारतवर्ष को। अच्छा, इंडिया में एक बंदा जो ऐसे प्रॉपर ओपन मैरिज वाला कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, वो है इंस्टाग्राम वाला अरमान मलिक। उसकी नेशनल न्यूज बनती है, अभी उसकी दोनों बीवियां प्रेग्नेंट थी, इन शॉर्ट्स पे नोटिफिकेशन आई मुझे। मैं कहा सर उस देश के सीरियस मुद्दे जानने के लिए डाली थी मैंने यार। वैसे अरमान मलिक की ओपन मैरिज नहीं है, क्योंकि ओपन मैरिज में लड़कियों को भी हक होता है। आई थिंक ओपन मैरिजेस आर लाइक लाइब्रेरी बुक्स, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, इश्यू करवा सकता है, रीइश्यू करवा सकता है, और उसे वापस उसी शेल्फ पे आना है। मैं वो सोचता हूँ कि यार किसी बंदे ने अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि मुझे मतलब ऐसे ओपन मैरिज करनी है, तो कॉन्वर्सेशन कैसी होगी वो, पापा मुझे से ओपन मैरिज करनी है। तो कहते बेटे होती क्या होती है वो? कहता पापा मतलब उसमें घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। कहता बेटे जिगोलो बन जाओ ना, फिर जिगोलो बनो, 4 पैसे भी आएंगे घर में, यहाँ बर्बाद कर रहे हो तुम। तो अच्छा, रोड साइड वो यार खड़े नहीं होते, अंडे सूप वाले नहीं खड़े होते रोड साइड पे, जो ट्रैफिक जाम लगाते हैं। तो मैं वहां पे सूप पी रहा था एक दिन, एक लड़का है वहां पे, कहता दिल टूट गया मेरा, एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बेवकूफ बना दिया उसने, फुद्दू खींच दिया। हम सब ना बहुत इमोशनल हो गए वहां पे। तो उसकी गाड़ी में एक लड़की बैठी थी, कहता है लड़की लेने आई मुझे, ये बहुत प्यार करती मुझसे, मैंने कभी भाव नहीं दिया इसे। सूप वाले को भी तरस आ गया, उसने अंडे सूप के पैसे नहीं लिए। फिर मैंने उससे बाद में पूछा, मैं कहा भाई जो आपकी गाड़ी में लड़की बैठी ये कैसे मिली आपको? कहते तो मेरी बीवी है ना। सोशल मीडिया पे हो आप, सोशल मीडिया पे कौन कौन है भाई, एक बार सारे हो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे ना हिपोक्रेसी की फॉर्म बदल गई आजकल। हमारे एक रिलेटिव है, उनकी पहले बेटी थी, फिर उनके सेकंड बेबी हुआ, वो भी बेबी गर्ल थी। तो उन्होंने से स्टेटस डाला कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और दूसरा शर्म आनी चाहिए उन छोटी सोच वाले लोगों को। इन्होंने लिखा कि लक्ष्मी हुई है, लड़का हो जाता तो भाई बहन की जोड़ी पूरी हो जाती। मैं कहा विच इज गुड, पर 1 साल बाद उन्होंने एक और बेबी प्लान कर लिया। मैं कहा तो तेरी मेंटालिटी दिखाता ना ब्रो, दैट यू इंटरनली आर चेजिंग अ बेबी बॉय। ये तो वो वाली बात हुई, करण जौहर बोल रहा है कि नेपोटिज्म बहुत गलत बात है, और अपनी अगली पिक्चर में आर्यन खान को ले रहा हूं। कह रहा जब तू गांजा बहुत अच्छा मारता है, तेरे को पिक्चर में लेते हैं। सोशल मीडिया बहुत ही अलग दुनिया है यार। मैं सोशल मीडिया बहुत एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा। मैं रील्स बहुत देखने लग गया हूं आजकल। मैं रील्स देखने लगा, एक दिन मैं ऐसे रील देख रहा हूँ, उस पर एक लड़की ने एक इमोशनल सा गाना लगा रखा है और अपनी लव लाइफ जर्नी बता रही है, ठीक है, और अलग अलग फोटोज डाल रखी हैं एक लड़के के साथ कि आकाश एंड मी मेट एट स्कूल, देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड, वी ट्रेवल्ड द वर्ल्ड टुगेदर, आकाश वाज विद मी इन एवरी थिक एंड थिंग, एंड देन आई मैरिड राहुल। because Akash was friend zone. Now he listens to Andrew Tate, making his life more miserable. एंड्रू टेट पता किसी को? वो ऐसा बंदा, वो मेरे को मिसोजिनिस्ट लगता होगा। सोशल मीडिया बहुत अजीब दुनिया भाई। एक लड़की ने बिना मुझे मिले मेरे मन की बात जान लिया। तो मैं ऐसे ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था ना, तो मेरे को वहां पे एक लड़की की फोटो बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल ली। उसकी बायो बहुत सही थी यार, उसने लिखा कि हे इट्स ओके इवन आई आल्सो स्टॉक। मैं तो अंतर्यामी है यार, ये तो सब पता है। तो मैंने वही सेम चीज कॉपी करके अपनी बायो में लिख दी कि हे इट्स ओके इवन आई आल्सो स्टॉक। और दिन उसका रिप्लाई करी और बायो दीज आर माय लाइंस, और ऐसे एंग्री वाले इमोजीज। फिर मैंने उसे रिप्लाई किया, मैं कहा हे इट्स ओके इवन आई आल्सो यूज सेम टैक्टिक्स टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। लड़कियां भाई, लड़कियां मैं क्या बताऊं। अब एक दिन मैं ऐसे पैदल चल रहा था, ठीक है, पैदल जा रहा हूँ मैं, काम से थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने अपने चलने की स्पीड तेज करके एक लड़की को क्रॉस कर दिया। वो अपना मस्त जा रही थी यार, धीरे धीरे गाने सुनते सुनते जा रही थी वो। जैसे ही मैंने उसे क्रॉस किया, उसने अपने चलने की स्पीड तेज कर दी और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने लगी। देखो मुझे तो लेट हो रहा था, पर इसका दिमाग फेमिनिज्म ने खराब कर रखा। कहते तुम लड़के क्या सोचते हो, हम लड़के को पीछे छोड़ दोगे, हम तुझसे आगे निकलेंगे। और से भाग के आगे चलेगी वो। फिर क्या थोड़ी बहुत सांस चढ़ गई, फिर खड़ी दीवार का सहारा लगा के। भाई मैं काम से लेट हो गया, पर मैंने क्रॉस नहीं किया, मैंने पीछे खड़े होकर नारे लगाया, नारी शक्ति जिंदाबाद। इसकी ये बातें सुनकर ना मेरे को मीम याद आ गई, इसमें 2 बंदे चाय पी कैसे बोलते हैं कि विमेन। अच्छा जिम जाती है लड़कियों को, जिम जाती है यहाँ पे यार, कोई तो जाता होगा, सब अनफिट है। आप जाते हो? मैं एक चीज पूछनी चाहता हूँ मैं कि ये मतलब यहाँ कौन से मसल्स हैं यहाँ पे?
होता है पोज, ये होता है, इनका यही है। और भाई ऐसा नहीं है कि लेग डे है, ये बाइसेप मार के भी नहीं देगा। वो लौटे कंफ्यूज होके बैठे, तेरे कौन सा मसल छूट गया हमारे। तो मुझे पता है इसको ग्लूट्स कहते हैं, पर मतलब लड़के भी करते हैं, पर वो ऐसे नहीं करते यार। कि मैं इस एक चीज बतानी चाहता हूँ कि इस सेट की हर एक लाइन, हर एक जोक बहुत सारी लड़कियों के साथ डिस्कस किया जा चुका है, हर धर्म के बंदे के साथ डिस्कस किया जा चुका है। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है, मैं इन सबके नंबर डाल दूंगा, जाके मिलना है इनको। गलत सलाहें देते हैं।